हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, अभी बिहार पुलिस की ओर से जो डिपार्टमेंट होता है हमारा बिहार में, वहाँ से वैकेंसी निकाली गई है होम गार्ड की। ठीक है फ्रेंड्स, होम गार्ड की वैकेंसी है, हवलदार जो होते हैं हमारे उनकी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो बिहार पुलिस है, इस वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं या हम डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ पर भी आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसकी तिथि है, ये 5 तारीख में वैकेंसी निकाली गई है। 5 तारीख में वैकेंसी निकाली थी, मतलब फॉर्म भरने की जो तिथि है 5 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो अंतिम तिथि है इसकी, जो अंतिम तिथि होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट, वो होगी 5/2, यानी कि 5 फरवरी तक इसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं 2026 में। और 5 तारीख यानी कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। ये विज्ञापन संख्या ये दी गई है। जो हमारी वैकेंसी है ये किसकी दी गई है? ये दी गई है हमारे गृह रक्षक की। ठीक है ना। गृह रक्षक यानी कि जिसे होम गार्ड बोलते हैं, हवलदार भी बोलते हैं, उसकी वैकेंसी ये हमें दी गई है। ठीक है ना। गृह रक्षक भी बोलते हैं इन्हें। ठीक है ना। और अधिनायक लिपिक भी बोलते हैं। इसके मतलब 2-3 नाम जो दिए गए हैं, ये लेवल 4 की नौकरी है। ठीक है ना। और इसके टोटल 64 पद इसमें दिए गए हैं। ठीक है ना। अधिनायक लिपिक के पद हैं ये हवलदार के, होम गार्ड के। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये 64 पद दिए गए हैं और लेवल 4 की नौकरी है, और ये हमारी होम गार्ड की नौकरी है ना। ठीक है। और जो अगर लेवल 4 की नौकरी है तो लगभग इसकी 60-70 हज़ार रुपये सैलरी बैठती है वहाँ के अकॉर्डिंग, 8वें वेतन के। अब 8वां वेतन लग चुका है ना, 8वें वेतन के अकॉर्डिंग 60-70 हज़ार रुपये सैलरी बैठेगी इसकी। तो फ्रेंड्स, ये हमने बताया आपको कितने पद थे और जो हम इसकी आगे इन्फॉर्मेशन बताएंगे, इसका सिलेबस है जो इसमें आवेदन करना है, वो कैसे कैसे आवेदन करेंगे, कौन कौन आवेदन कर सकता है इसमें। आवेदन कर सकते हैं इसमें, आवेदन जो कर सकते हैं वो महिला और पुरुष और थर्ड जेंडर तीनों कर सकते हैं। महिला, पुरुष और थर्ड जेंडर इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसमें बताया गया है 5 पॉइंट नंबर 1 में, पॉइंट 2 में। ठीक है ना। ये इसमें आपको साफ साफ दिया गया है। ठीक है ना। और जो इसकी योग्यता होगी, इसकी योग्यता होगी 12वीं पास। 12वीं पास इसकी क्या है योग्यता, यानी कि 1/8/2025 तक जिसने 12वीं कर ली है, उससे पहले या इस तिथि तक जिसने 12वीं पास कर ली है, 12th पास कर ली है, वही आवेदन कर पाएगा। ठीक है ना। वही आवेदन कर पाएगा इसमें। और इसकी जो वो दी गई है, उम्र दी गई है, कितने से कितने दी गई है, 24 से 50 वर्ष तक ये तिथि दी गई है। अगर इससे काउंट करके देखोगे आप, तो जो इसकी आयु दी गई है वो 24 से 50 वर्ष तक इसकी आयु दी गई है। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी शारीरिक मापदंड की। शारीरिक मापदंड क्या होगा इसका? शारीरिक मापदंड जिसको जो ऊंचाई, सीना, वजन, इसका कोई नंबर वगैरह नहीं जुड़ने के, लेकिन जो हमें इसमें दिया गया है ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, सामान्य वर्ग में या पिछड़े वर्ग में कितनी होनी चाहिए, 100 न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीने का फुलाव कितना दिया गया है इसमें, सीने का देख सकते हैं आप, जो पुरुष के लिए होगा, पुरुष के लिए सीने का फुलाव कितना होना चाहिए, मतलब सीना कितना होना चाहिए, बिना फुलाए होना चाहिए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर होना चाहिए 86 सेंटीमीटर। ये ओबीसी और जनरल के लिए है। और SC/ST के लिए कितना होगा, SC/ST और अनुसूचित जाति के लिए 79 यानी 89 न्यूनतम होना चाहिए और फुलाकर होना चाहिए 84। ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव का अंतर होना चाहिए, जो 5 सेंटीमीटर इसमें दिया गया है। इनके लिए कोई भी मापदंड नहीं दिया गया है जो इनके लिए होगा। ठीक है ना। ये जो पॉइंट नंबर 3 है, महिलाओं के लिए कोई सीना फुलाव नहीं दिया गया है इसमें। और इसमें जो महिलाओं के लिए वेट दिया गया है, न्यूनतम वजन 48 ग्राम होना चाहिए, 48 किलोग्राम, 48 किलोग्राम वजन होना ही होना चाहिए। ठीक है ना। कितना, 48 किलोग्राम न्यूनतम वजन होना चाहिए। ठीक है। बात करते हैं अब हम जो थर्ड जेंडर है हमारे किन्नर्स के लिए, उनके लिए क्या दिया गया है। उनके लिए वही है जो ओबीसी के लिए दिया गया है। ओबीसी के लिए जो क्राइटेरिया फुलफिल होगा वही इनके लिए क्राइटेरिया फुलफिल होगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा, क्योंकि नियुक्ति जो होगी हमारे लिखित परीक्षा से ही होगी। ठीक है ना। नियुक्ति जो हमारी होगी लिखित परीक्षा से होगी। तो लिखित परीक्षा में क्या क्या होगा,
लिखित परीक्षा और हमारा फिजिकल। अगर ये हमने सही कर दिया तो हमारा सिलेक्शन आराम से हो सकता है। बात करते हैं लिखित परीक्षा में सिलेबस क्या क्या आएगा। लिखित परीक्षा में जो हमारा सिलेबस होगा 10th क्लास का होगा, 10th क्लास का, 10th क्लास के जो इक्वल होगा ना सिलेबस, वही सिलेबस होगा उसमें। इसमें क्या होगा, हिंदी होगी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान के जो ये सब्जेक्ट्स होते हैं ये होंगे। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और विज्ञान में हमारा भौतिक होगा, रसायन होगा और ये हमारे ये सब्जेक्ट होंगे। और सामान्य ज्ञान और समय सामयिकी के मामले में इसमें दिए गए होंगे। यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा ये, और कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का। ठीक है ना, तो कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर का पेपर और 100 ही पर्सन होंगे। 100 नंबर के 100 पर्सन होंगे, एक पर्सन 1 नंबर का इसमें दिया गया होगा। ठीक है ना, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन इसमें दिया गया होगा। नेगेटिव मार्किंग का उसमें कोई भी बात नहीं की गई है। और जो ये पेपर होगा हमारा, ये कितने टाइम का होगा, 2 घंटे का होगा पेपर। 100 नंबर का, 100 पर्सन होंगे, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का। OMR शीट आपको ये दी गई है। और जो इसमें लिखित परीक्षा होगी, इसमें कम से कम आपको 30% नंबर लाना अनिवार्य होगा। जो 30% नंबर ला पाएगा वही पास हो पाएगा। मतलब मिनिमम 30% तो होने ही होने चाहिए, वरना फेल है। ठीक है ना, वरना क्या होगा, फेल हो जाएगा वो। 30% हमारे नंबर होने चाहिए। ठीक है ना, ठीक है ना। और शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। फिर तो फिजिकल होने का ही नहीं जब रिटर्न में फेल हो गया वो। ठीक, फिर इसमें क्या कहा गया है कि लिखित परीक्षा अगर जो पास कर लेगा तो उसे लिखित परीक्षा के अकॉर्डिंग 5 गुना बच्चे लिए जाएंगे फिजिकल के लिए। और फिजिकल में से फिर बच्चे जो सेलेक्ट किए जाएंगे उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाएगा, बाकी को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है ना, लिखित परीक्षा एक तरीके से क्वालिफाइंग नहीं मानने जाने की। मतलब यहाँ पे दे रखा है तो लिखित परीक्षा सूची आधार पर नहीं होगी, मेधा सूची आधार पर नहीं होगी। पहले उनका क्या होगा, फिजिकल होगा। ठीक है ना, लिखित परीक्षा होगी, फिर उसके बाद जो लिखित परीक्षा क्लियर कर लेगा फिर उसके 5 गुने बच्चे ले लेंगे, फिर उसका क्या होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद उन्हें क्या करा जाएगा, देखा जाएगा। ठीक है ना, और इसमें दिया गया है ये यहाँ पर 100 नंबर का ही हमारा फिजिकल होगा। 100 नंबर का फिजिकल होगा। ऊंचाई का कोई, ऊंचाई, हाइट और इसका कोई नंबर नहीं जुड़ने का। ठीक है ना, और फिजिकल में क्या क्या होगा, पुरुष के लिए 50 अंक, 50 अंक हो गए दौड़ के। कितने, कैसे कैसे दौड़ लगानी है, दौड़ कैसे कैसे लगानी है भाई, 1.6 किलोमीटर लगानी है। अधिकतम 6 मिनट हो सकती है, अधिकतम 6 मिनट है। 6 मिनट से ज़्यादा होगा ना तो फेल हो जाएगा। 5 मिनट से कम होगा तो 50 नंबर, 5 मिनट से या 5 मिनट 20 सेकंड तक होगा तो 40 नंबर। ये अलग अलग टाइम दिया गया है और इनके नंबर, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतने कम नंबर, जितनी जल्दी टाइम में कर देगा उतने बढ़िया नंबर। ठीक है ना, और इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो 6 मिनट से ज़्यादा समय लेगा उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा, असफल हो जाएगा। ठीक है, उसे फिर आगे नहीं जाने का हो। महिलाओं के लिए क्या होगा, महिलाओं के लिए देख लो, महिलाओं के लिए 5 मिनट में कितनी लगानी है दौड़, 5 मिनट में 1 किलोमीटर, 5 मिनट में सिर्फ 1 किलोमीटर लगानी है। और जो 5 मिनट से ज़्यादा समय लेगा उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। बाकी ये नंबर आपको दिए गए हैं, जो जितनी कम टाइम में लगाएगा उतने उसके अच्छे नंबर। ठीक है ना, और जो अगर फेल हो गया, मान लो दौड़ में बाहर हो गया, तो उसे जो आगे के टास्क हैं जैसे कि भाला फेंकना, गोला फेंकना या और जो हैं तो वे नहीं दिए जाएंगे। भाला गोला फेंकने के लिए 25 अंक हैं। पुरुष के लिए कितना है, 16 पाउंड का गोला होगा, 16 पाउंड का, न्यूनतम 16 फीट तक फेंकना है, न्यूनतम 16 फीट तक। 16 से 17 फीट तक जो फेंकेगा उसे 9 नंबर, 17 फीट तक जो फेंकेगा 17-18 के बीच 13 नंबर, ऐसे ही 20 फीट से ज़्यादा जो फेंकेगा उसे 25 नंबर। ठीक है ना, और जो 16 फीट से कम फेंकेगा उसे क्या कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर वो फेल हो जाएगा, बिल्कुल बाहर हो जाएगा। सेकंड जो हमारा होगा 12 पाउंड का भाला होगा, न्यूनतम 12 फीट तक फेंकना है इन्हें। ये यहाँ पर टाइम दिया गया है जितने जितने नंबर तक दिया है। ठीक है ना, और जो 12 फीट से कम तक फेंकेगा, जो 12 फीट से कम फेंकेगा उसे क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। ठीक, अब बात करते हैं ऊंचाई की। ऊंचाई के कितने नंबर है, 25 नंबर, 25 उनके हो गए, 50 उसके दौड़ के हो गए। ये 25 नंबर दिए गए हैं, इतने इतने फीट हमें कूदना है। महिलाओं के लिए कितने, 3 फीट, 3 फीट हमें कूदना है। और इन्हें कितना कूदना है, इन्हें 4 फीट, 4 फीट ऊंची कूद है ये, मतलब ऊंची कूदनी है ये, 4 फीट ऊंचाई और यहाँ पर 3 फीट
ऊंचाई। ठीक, ये यहाँ पर 4 फीट कूदना है इन्हें यहाँ पर 3 फुट कूदना है। ठीक है, और इसमें जो दिया गया है आगे देखते हैं, 3 फीट से जो भी कम होगा तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। और जो थर्ड जेंडर के लिए होगा मापदंड, वो क्या होगा, ओबीसी के समान ही होगा, पिछड़े वर्ग के इक्वल। ठीक है ना। फिर फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ मैं, इसे आप अच्छे से देखना, क्योंकि ऐसे किसी ने नहीं बताया होगा। बिल्कुल डिटेल्स में एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसमें जो मेरिट लगेगी, वो मेरिट किस अकॉर्डिंग कैसे लगेगी मेरिट, मेरिट देखना है भाई, जिसके नंबर सेम होंगे, जो ऊंची दो मतलब जो दौड़ में भी इक्वल हो, हाइट में भी, मतलब बिल्कुल सेम सेम नंबर हो रहे फाइनल मेरिट में, तो वे क्या करेंगे, जिनके अंक समान होंगे उन अभ्यर्थियों, तो जो जिनकी ज़्यादा उम्र है और जिनकी योग्यता ज़्यादा है उन्हें पहले रखा जाएगा। ठीक है ना, जिनकी उम्र भी ज़्यादा होगी और क्या होगा, जिनके क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, ना कि पहले वालों को। ठीक है ना। फिर अगर ऐसा भी इक्वल हो तो फिर उन्हें 12th की जो मार्कशीट होगी उनकी 12वीं की मार्कशीट, उसके अकॉर्डिंग उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी 12वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ठीक, और अगर ऐसा भी इक्वल हो जाए, फिर उनके जो अल्फ़ाबेट्स होंगे या 12वीं का जो होगा उसके वर्णमाला के अक्षर होंगे, उनके अकॉर्डिंग प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जो जितना अव्वल होगा, जितना होशियार होगा, जितना बढ़िया होगा, उसे सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है ना। अब इसमें बात करते हैं कितनी कितनी सीटें हैं। 26 सीट जनरल की है, 10 सीट अनुसूचित जाति की है, जनजाति की 1 है, पिछड़ा वर्ग की 11 है, पिछड़े वर्ग की 11 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है ये। ठीक है, और जो कमजोर वर्ग है उसकी 6 सीट है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 2 सीट है। ठीक है ना। और 25% इसमें महिलाओं के लिए अलग से, मतलब ये महिलाओं का ये इसमें रिजर्वेशन दिया गया है, मतलब रिजर्वेशन मतलब सीट दी गई है। 64 सीट तो टोटल है, 64 पद ये हमारे टोटल है, और 1 पद हमारा क्या होगा, जो हमारे सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी, जो उनके रिलेटिव होंगे उनके लिए 1 पद इसमें दिया गया है। रिजर्वेशन की बात करते हैं। रिजर्वेशन की जो इनका अधिनियम है, वहाँ के अकॉर्डिंग जो SC ST और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 3 वर्ष या 5 वर्ष का जो रिजर्वेशन होता है, वो इसमें प्रावधान दिया गया है। महिलाओं के लिए भी सेम चीज़ वो दी गई है उसमें। ठीक है ना, वो आप देख सकते हैं विज्ञापन में। तो ये चीज़ हमने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में कराई है। कट ऑफ जो इसकी कट ऑफ की जो तिथि होगी, कट ऑफ इसकी 1/8/2025 को निर्धारित की जाएगी। कट ऑफ की तिथि जो इसकी निर्धारित की जाएगी वो 1/8/2026 होगा, 25 इन्होंने लिख दिया, ये पता नहीं। ठीक है, और देखिए इसका फिर फिजिकल भी होगा। फिजिकल इसका यहाँ पे होगा, फिजिकल के अनुसार आपकी फिर फिजिकल जब हो जाएगा, फिर एक मेरिट फाइनल मेरिट लगेगी, उस तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको बताया, और 100 रुपये इसकी सभी के लिए आवेदन फ़ीस दी गई है। सभी वर्ग के लिए 100 रुपये फ़ीस है, आप आवेदन कर सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन हमने अच्छे से आपको समझा दिया है डिटेल में। बाकी इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचा जो हमने आपको नहीं बताया है। आप इस वेबसाइट पर जाके क्लिक कर सकते हैं, और इसका नोटिफिकेशन का जो ये नोटिफिकेशन है, इसका जो PDF आपको चाहिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर जाएं, थैंक्स एकेडमी, ये डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारे ग्रुप में पहुंच जाएंगे, वहां पर आप इसका PDF ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसके सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ऐसे ही वीडियो से बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू।